अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू जंक्शन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 10th वालों के लिए उर्दू का एक बहुत ही बेहतरीन नज़म खरा डिनर, जिसके मुसन्निफ़ हैं सैयद मोहम्मद जाफ़री, इसके तमाम ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आप बिहार बोर्ड 2026 में 95 प्लस मार्क्स लाएं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और एग्ज़ाम तक हमसे जुड़े रहिए। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल, सैयद मोहम्मद जाफ़री की सन्ने पैदाइश क्या है? 1905 ईस्वी, 1904, 1906 या 1902 ईस्वी? तो सैयद मोहम्मद जाफ़री की जो सन्ने पैदाइश है वो 1905 ईस्वी है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, सैयद मोहम्मद जाफ़री के वालिद का नाम क्या था? क्या उनके वालिद का नाम मिर्ज़ा जाफ़री, सैयद मोहम्मद अली जाफ़री, सैयद मोहम्मद अनवर जाफ़री या सैयद मोहम्मद अकबर? तो सैयद मोहम्मद जाफ़री के जो वालिद हैं उनका नाम था सैयद मोहम्मद अली जाफ़री था। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, सैयद मोहम्मद जाफ़री कहाँ पैदा हुए? सैयद मोहम्मद जाफ़री लाहौर में पैदा हुए, दिल्ली में पैदा हुए, अलीगढ़ में पैदा हुए या पटना में पैदा हुए हैं? तो सैयद मोहम्मद जाफ़री साहब जो हैं वो लाहौर में पैदा हुए। कहाँ पर पैदा हुए? लाहौर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, सैयद मोहम्मद जाफ़री के मजमूए का नाम क्या है? शौक़ तहरीर, नामा तहरीर, शौक़िया तहरीर या पयाम तहरीर? तो सैयद मोहम्मद जाफ़री के जो मजमूए का नाम है वो शौक़िया तहरीर है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, दर्ज झैल शुआरा में मज़ाहिया शायर कौन है? रमज़ अज़ीमाबादी, दिलावर फ़ुगार, बैकल उत्साही या ज़ुबैर रिज़वी? तो मज़ाहिया शायर हैं दिलावर फ़ुगार साहब। कौन है? दिलावर फ़ुगार। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, सैयद मोहम्मद जाफ़री की तालीम व तरबियत किसके ज़ेर साया हुई? यानी उनकी तालीम व तरबियत किसने की? क्या सैयद मोहम्मद अली जाफ़री ने की, उनकी वालदा ने की, सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिज़वी ने की या उनके उस्ताद ने की? तो सैयद मोहम्मद जाफ़री की तालीम व तरबियत जो है सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिज़वी हैं। और यहाँ पर एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि सैयद मोहम्मद जाफ़री की तालीम व तरबियत किसके ज़ेर साया हुई? तो उनके फूफीज़ाद भाई हैं ये। सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिज़वी कौन है? वो उनके फूफीज़ाद भाई हैं। तो ऑप्शन में फूफीज़ाद भाई, चचेरा भाई, खलेड़ा भाई ऐसा भी रह सकता है। तो आप लोग लगाइएगा फूफीज़ाद भाई। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, सैयद मोहम्मद जाफ़री का इंतकाल कब हुआ? 1976, 1945, 1977 या 1946? तो सैयद मोहम्मद जाफ़री की जो उनका जो इंतकाल है कब हुआ था? 1976 ईस्वी को था। कब हुआ था? 1976। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सैयद मोहम्मद जाफ़री हुकूमत की तरफ से किस मुल्क का दौरा किया? क्या वह जापान का, रूस का, इराक़ का या तेहरान का? तो सैयद मोहम्मद जाफ़री तेहरान का क्या कहते हैं कि सफ़र किया था। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, खड़ा डिनर कैसी नज़म है? खड़ा डिनर क्या ये चकबस्त अच्छा किसकी नज़म है? चकबस्त की है, परवेज़ शाहिदी की है, सैयद मोहम्मद जाफ़री की है या अकबर इलाहाबादी की है? तो खड़ा डिनर सैयद मोहम्मद जाफ़री की नज़म है। किसकी नज़म है? सैयद मोहम्मद जाफ़री की है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, सैयद मोहम्मद जाफ़री किस ओहदे पर मुलाजिमत करते थे? क्या वो पुलिस के ओहदे पर, डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर, महकमा इत्तिलाआत पर या इनमें से कोई नहीं? तो सैयद मोहम्मद जाफ़री महकमा इत्तिलाआत में वो क्या करते थे? मुलाजिमत करते थे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, खड़ा डिनर कैसी नज़म है? खड़ा डिनर आज़ाद नज़म है, ज़रीफ़ाना है, पाबंद है या इनमें से कोई नहीं? तो खड़ा डिनर एक ज़रीफ़ाना नज़म है। कैसी नज़म है? ज़रीफ़ाना है। इसमें मज़ाहिया भी कह सकता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सैयद मोहम्मद जाफ़री किस तहज़ीब को अपने तंज़ का निशाना बनाया है? मशरक़ी तहज़ीब, मग़रिबी तहज़ीब, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सैयद मोहम्मद जाफ़री साहब जो है अपने नज़म में मग़रिबी तहज़ीब को अपने तंज़ का निशाना बनाया है
कि लोग जो डिनर करते हैं खड़े खड़े होकर के या टेबल कुर्सी में बैठ कर के, उसी को वो क्या किया है, अपने तंज का निशाना बनाया है कि ये तरीका हम लोगों का नहीं है, ये किसका है, मगरिब लोग अंग्रेज़ों का तरीका है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल। खैर, सवालों का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।